जय हिंद। आज तक आपने ईडी द्वारा रिश्वत के मामले में लोगों की गिरफ्तारी के बारे में सुना होगा, मगर आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जहां ईडी के अफसर की गिरफ्तारी रिश्वत के मामले में हुई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ईडी के अफसर की गिरफ्तारी रिश्वत के मामले में हुई है और यह मामला भी है दिसंबर 2023 का। कथित तौर पर यह सामने आया है कि सिर्फ रिश्वत लेने का नहीं, बल्कि इन पर यह इल्जाम भी लगा है कि इन्होंने काफी लोगों को धमकियां दी हैं और उन्हें यह कहा है कि यदि उन्हें रिश्वत नहीं दी गई तो उन पर नकली केस बनाकर उन्हें अंदर कर दिया जाएगा। इस केस के बारे में हम आपको और जरूर बताएंगे, मगर उससे पहले आप सबसे अपील, आप भारी संख्या में हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद। दिन है 29 अक्टूबर 2023 का। एक सरकारी मुलाजिम जो डिंडीगुल में काम करते हैं, उनके फोन की घंटी बजती है। वो अपना मोबाइल फोन जैसे ही उठाते हैं तो दूसरी तरफ से ये आवाज आती है कि मैं ईडी से बात कर रहा हूं। सामने से एक आदमी की आवाज आती है। वो इन्हें कहता है कि डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने एक केस रजिस्टर किया है। यह केस दरअसल पहले ही खत्म हो चुका था। सरकारी मुलाजिम इस कॉल के आते ही हैरान परेशान हो जाता है, क्योंकि इस केस को खारिज हुए काफी समय हो चुका था। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये सामने आता है कि ईडी ऑफिसर अंकित तिवारी ने ये फोन कॉल करवाई थी, जिसमें उन्होंने ये तक कहा कि यह ऑर्डर पीएमओ से आए हैं। यानी वो अपनी पावर को मिसयूज करते हुए ये झूठ का सहारा लेते हैं कि ये ऑर्डर, जो ये इन्वेस्टिगेशन बैठी है, ये पीएमओ से आई है और इस इन्वेस्टिगेशन को ईडी को दे दिया गया है। ये सुनकर सरकारी कर्मचारी और परेशान हो जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि 30 अक्टूबर को ईडी के मदुराई दफ्तर में उन्हें आना होगा। कथित तौर पर 30 अक्टूबर को ये सरकारी अफसर अपनी गाड़ी लेकर ईडी के ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। वहां ये अपनी गाड़ी खड़ा कर ईडी के अफसर का इंतजार करता है। इतने में अंकित तिवारी उनके पास उनकी गाड़ी में ही उन्हें मिलने आते हैं। वो उनके पास बैठते हैं और नेगोशिएशन शुरू कर देते हैं। ये नेगोशिएशन में वो ये बात करते हैं कि आखिर उन्हें कितनी कीमत दी जाए ताकि ईडी ये मामला रफा दफा कर सकती है। अंकित तिवारी सरकारी कर्मचारी को ये तक कहते हैं कि यदि उन्होंने इस मामले को रफा दफा करने के लिए उन्हें कम से कम 3 करोड़ नहीं दिए तो इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। सरकारी कर्मचारी इतनी बड़ी रकम सुनकर पसीनों पसीना हो जाता है। वो हैरान हो जाता है कि इतनी बड़ी रकम की भरपाई वो किस प्रकार करेगा। कथित तौर पर यह बताया गया कि अंकित तिवारी ऊपर फोन करते हैं, अपने सीनियर से बात करते हैं और वो कहते हैं कि चलो कम से कम 51 लाख तक की रिश्वत वो लेने को तैयार है। कथित तौर पर यह बताया गया कि अंकित तिवारी ऊपर फोन करते हैं, यानी अपने सीनियर अफसरों को फोन करते हैं और उनसे नेगोशिएशन के बारे में बात करते हैं। उन्हें बताते हैं कि ये नेगोशिएशन चल रही है, मैंने 3 करोड़ तक की मांग रख दी है, मगर ये सरकारी कर्मचारी इतने रुपए नहीं दे पाएगा। तो वो कहते हैं कि कम से कम 51 लाख रुपए तक उन्हें दे दिए जाएं, ताकि कम से कम, जी हाँ, कथित तौर पर यह भी सामने आया कि कहा गया कि मैं अपने सीनियर्स को ये पैसा पहुंचाना है तो कम से कम मुझे 51 लाख रुपीस दिए जाए। इसके बाद दिन आता है 1 नवंबर 2023 का। ये सरकारी कर्मचारी 20 लाख रुपए, जी हाँ, जो सौदा हुआ था उसमें अपनी पहली इंस्टॉलमेंट लेकर ये सरकारी कर्मचारी 20 लाख रुपए लेकर अंकित तिवारी को दे देता है। ये रिश्वत लेकर अंकित तिवारी वहां से जाने ही लगते हैं कि वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद अंकित तिवारी फोन, टेक्स्ट, व्हाट्सएप मैसेज कर बार बार इस सरकारी कर्मचारी को याद दिलाते हैं कि तुम्हें इतने रुपए पूरे, यानी 51 लाख रुपीस अभी देने हैं, तुमने सिर्फ 20 लाख रुपए दिए हैं। इस बात पर सरकारी कर्मचारी को थोड़ा शक होने लगता है। वो 2 और 2 4 कर लेता है। वो सोचता है कि ये केस तो रफा दफा हो गया था, तो अचानक से एकदम से पीएमओ से फोन क्यों आएगा? जिस केस के लिए मैं रिहा हो चुका था उसके लिए मुझे दोबारा फोन क्यों आएगा? उन्हें लगता है कि मामले में कुछ गड़बड़ है, दाल कुछ काली है, इसलिए वो इस मामले को
ऊपर रिपोर्ट कर देते हैं। ये सरकारी कर्मचारी डीवीएसी में कंप्लेंट कर देते हैं कि मेरे से रिश्वत मांगी जा रही है। डीवीएसी तुरंत एक्शन में आती है, वो एक टीम बना लेती है। ये टीम अंकित तिवारी पर नजर रखना शुरू कर देती है। जिस दिन वो रिश्वत के पैसे लेने आते हैं, ये टीम वहीं पर होती है और जैसे ही अंकित तिवारी ये पैसे लेते हैं, ये टीम उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। आइए अब जानते हैं कि रंगे हाथों कैसे गिरफ्तार किया जाता है और आखिर इसका मतलब क्या होता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लिया पाया जाता है या ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी रिपोर्ट किया जाता है क्राइम ब्रांच में या करप्शन डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए एक टीम बनाई जाती है। ये टीम बहुत ही स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से चलती है। इस टीम में एक आदमी को प्लांट किया जाता है। जी हाँ, एक आदमी को इस सरकारी कर्मचारी के पास भेजा जाता है। ये आदमी या तो पहले ही इससे रिश्वत मांगी हुई हो सकती है, जैसे कि इस केस में हमें देखने को मिला, मगर ये आदमी पुलिस का आदमी भी हो सकता है जो एक सिविलियन बनकर सामने जाए और वो रिश्वत देने के बहाने उनको कैश पकड़ाता है। दरअसल ये जो कैश होता है, इस पे एक कलर लगा होता है। ये जो रंग होता है, ये नेकेड आई से नजर नहीं आता है। जैसे ही रिश्वत लेने वाला इंसान इस रकम को पकड़ लेता है, उसको हाथ लगाता है, वो रंग उसके हाथों पर लग जाता है। इससे ये साबित हो जाता है कि इस सरकारी अधिकारी ने पैसे लेने को इनकार नहीं किया था, इसीलिए उसने कैश को हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही ये आदमी रिश्वत ले लेता है, सामने बैठा आदमी इन्वेस्टिगेशन टीम को फोन कर या किसी इशारे से इन्फॉर्म कर देता है कि उसने हाथों से कैश ले लिया है। तभी ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ जाते हैं, उस आदमी को घेर लिया जाता है, एक सोल्यूशन दिया जाता है जिसमें वो अपने हाथ डालता है। यदि ये हाथों में लाल या हल्का सा गुलाबी रंग आ जाता है तो ये मान लिया जाता है कि इस इंसान ने रिश्वत ली थी, उसने पैसों को हाथ लगाया था। और यदि उसके हाथ बिल्कुल ठीक रहते हैं तो ये साबित हो जाता है कि ये एक ईमानदार अफसर है। फिलहाल इस ईडी के अफसर को गिरफ्तार तो जरूर कर लिया गया है, केस भी जरूर रजिस्टर हो गया है। ये ईडी के अधिकारी निर्दोष हैं या दोषी हैं, ये तय तो माननीय अदालत ही करेगी। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईडी के अधिकारी को गिरफ्तार करना स्टेट की विजिलेंस का अधिकार क्षेत्र नहीं है। जय हिंद। आज तक आपने ईडी द्वारा रिश्वत के मामले में लोगों की गिरफ्तारी के बारे में सुना होगा, मगर आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जहां ईडी के अफसर की गिरफ्तारी रिश्वत के मामले में हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ईडी के अफसर की गिरफ्तारी रिश्वत के मामले में हुई है और यह मामला भी है दिसंबर 2023 का। कथित तौर पर यह सामने आया है कि सिर्फ रिश्वत लेने का नहीं, बल्कि इन पर यह इल्जाम भी लगा है कि इन्होंने काफी लोगों को धमकियां दी हैं और उन्हें यह कहा है कि यदि उन्हें रिश्वत नहीं दी गई तो उन पर नकली केस बनाकर उन्हें अंदर कर दिया जाएगा।